आप देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ रूबी फरहत। बिहार में 9 साल में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब बिहार में बीजेपी अकेली ही गठबंधन सरकार को नहीं बचा पाई है। इससे पहले 16 जून 2013 को नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ा था और महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। बीते 6 साल में 7 राज्यों में सेंधमारी की कोशिश कर चुकी बीजेपी 4 राज्यों में सरकार बनाने में तो सफल रही, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यही बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार से दो बार मात खा गई। क्या बीजेपी को अपने खेल पर नजर डालने की जरूरत है? इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी सांसद सतीश चंद्र दुबे जी। आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश अखिल जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकीलुल जमा अंसारी साहब। आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। सतीश चंद्र दुबे जी, आखिर बीजेपी से कहां चूक हुई कि बीजेपी को कानो कान खबर नहीं हुई और बिहार में सत्ता पलट दी गई? देखिए, जब किसी को छोड़ ही देना होगा तो आप कितना हो निगरानी रखिएगा, चाहे आप कितना हो ध्यान रखिएगा, उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश जी की एक परंपरा रही है हमेशा, जब उनको ये लगता है जी सर, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। सतीश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अखिलेश अखिल जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे जो सत्ता पलटी गई है बिहार में, उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, उसमें जो है आपने जो सवाल किया है कि बीजेपी ने कई राज्यों में खेल किया लेकिन बिहार में उनकी नहीं चली, आपका मूल सवाल सतीश जी से यही था जी। एक तो पहले मैं बता दूं कि बिहार की जो राजनीति है, बिहार का जो मिजाज है, अन्य राज्यों की अपेक्षा बिल्कुल ही अलग है। बिहार बेसिकली संघर्ष की धरती रही है और वहां की जो राजनीति है वो समझिए कि बिकाऊ राजनीति अभी तक नहीं रही है। ठीक है, सत्ता परिवर्तन होता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी में जाते हैं आते हैं, एक अलग विषय है। लेकिन कई राज्यों की तरह जब आप उसकी तुलना करेंगे कि जहां पर सांसदों और विधायकों की बोली लगती है, करोड़ों की बोली, मंत्री पद की बोली, तमाम तरह की बोलियां, अभी हाल में झारखंड का भी घटना आपने देखा, महाराष्ट्र में देखा, तो बिहार में क्योंकि समाजवादी पृष्ठभूमि की पूरी वहां राजनीति है। और देखिए, लंबे समय तक बिहार में कांग्रेस का शासन था। कांग्रेस के बाद बहुत सारे जो है ना, वो समझिए जनता परिवार कहिए, एक तरह से समाजवादी पृष्ठभूमि से आने वाले लोग ही कांग्रेस के बाद सत्ता किए हैं। और इस बीच में 15-16 साल में बीजेपी की एक भूमिका वहां बढ़ी है। लेकिन एक चीज बता दें कि बीजेपी भले ही नीतीश जी के साथ सत्ता में रही हो, लेकिन बीजेपी वहां पर कोई खेल करने की स्थिति में आज भी नहीं है वो, क्योंकि बीजेपी सिंगल ऐसी पार्टी वहां पर है जो साथ रहकर, किसी के साथ रहकर ही चुनाव जीतती रही है। अकेला उसने जब भी चुनाव की खेल किया, जब भी चुनाव लड़ा, उसको जो है समझिए कि उसकी हानि हुई, कम सीटें आई उसको। अब नीतीश जी को लेकर जो कहानी अभी चल रही है, ये बड़ा मजेदार कहानी है कि पिछले समझिए कि 2 टर्म, एक टर्म वो कंटिन्यू बीजेपी के साथ रहे, फिर जो है वो आरजेडी के साथ गए, फिर बीजेपी में गए, बीजेपी से फिर पलटी मार गए। ये पलटी मार शब्द जो है मीडिया में गूंज रहा है, पलटी मार शब्द कहा जा रहा है और पलटू राम उनको कहा जा रहा है नीतीश जी। लेकिन सर, बीजेपी भी तो यही सेंधमारी का काम लगातार करती आई है। इस बार बीजेपी की टैबलेट बीजेपी को ही दे दी गई। आता हूँ सामने, बीजेपी के सीनियर लीडर सतीश जी बैठे हुए हैं, सांसद हैं, जाहिर सी बात है उनको ज्यादा इस पर बोलना चाहिए, कुछ बता भी रहे थे, शायद वो हमारी आवाज सुन भी रहे होंगे। बीजेपी ये घटना बार बार करती है, जब से 2014 के बाद, माने ये मोदी जी का और शाह जी की जब से इरा शुरू हुई है, जो उनका युग जो है, वो समझिए कि करीब 6-7 राज्यों में वो इस तरह की घटना कर चुके हैं। अब मान लीजिए कि उन्हीं से पूछा जाए कि पलटी मारने की जो शुरुआत राजनीति है वो नीतीश कुमार से है कि इनसे है।
ये तो बड़ा विचित्र कहानी है ना। ये तो 14 से ही ये कहानी देश में चल रही है जी। नीतीश जी ने अगर कोई घटना की है, देखिए नीतीश जी के साथ एक प्लस पॉइंट है। नीतीश जी समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं, और ये बात अलग है कि ये सारी राजनीति, वो बीजेपी की राजनीति हो या जनता परिवार से जितने घटक टूटे हुए हैं, बने हुए हैं, सबकी राजनीति कांग्रेस के खिलाफ हुई थी। और आज मजे की बात देखिए कि वहां पर महाराष्ट्र में भी शिवसेना जब अघाड़ी वाली सरकार बनी, वहां पर एनसीपी और कांग्रेस, जिसके खिलाफ में वहां पर शिवसेना खड़ी थी, के बाद वो अघाड़ी की सरकार बनी। और आज परिस्थिति देश की ऐसी हो गई है कि समझिए उसी बिहार में जिस नीतीश जी की राजनीति समझिए कि कांग्रेस के खिलाफ हुई थी, सरकार फिर खड़ी हो गई है। ये सब जो है बदलती राजनीति की का दृश्य है। और ये तस्वीर जो है ना, इसका जो आगामी जो समय में जो इसका परिणाम होगा, इसका जो एक्शन रिएक्शन होगा, वो बहुत रोचक होना है। मीडिया में एक बड़े स्तर पर ये बातें कही जा रही है कि नीतीश जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, आगे 2024 मोदी को चुनौती देंगे। ये तमाम बातें इस ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या होगा, इस पर कोऑर्डिनेशन बनेगी। अगर नीतीश जी एक चेहरा जरूर है, नीतीश जी बड़े पॉलिटिशियन है, एक बड़े चेहरा है, वो उनकी दागदार छवि है, वो उन पर कोई करप्शन का आरोप नहीं है, उन पर कोई भ्रष्टाचार का किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा है। अगर मोदी जी उस कैटेगरी में खड़े हैं तो नीतीश जी भी उसी कैटेगरी में खड़े हैं। देश में आजकल ईमानदार आदमी को खोजना बहुत मुश्किल है, उसमें नीतीश जी भी एक ईमानदार चेहरा है। अब ये अलग चीज है कि विपक्ष की राजनीति को कितना संभाल पाएंगे, विपक्ष क्या के जो पॉलिटिशियन है या विपक्षी दल जो है उस नीतीश जी पर कितना यकीन करेंगे, क्योंकि कांग्रेस की अपनी पॉलिटिक्स है, इसलिए देखना होगा। जी शकील-उल-जमा साहब, अखिलेश जी कह रहे हैं कि विपक्ष इससे मजबूत होगा, तो इससे भाजपा पर क्या असर पड़ेगा? भाजपा पर जो असर, तो सरकार भाजपा की है, भाजपा पर जो असर पड़ेगा वो तो भाजपा वालों को ही बताना पड़ेगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो गोदी मीडिया थी, जो हर इंसिडेंट के बाद भाजपा को अनबीटेबल कहती थी कि भाई क्या दाव है, क्या मोदी और शाह ने देश के लिए राजनीतिक रास्ता दिखाया, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये तो अब उनको बताना होगा कि शाह और मोदी का क्या तूफान खड़ा था कि बिहार में नीतीश कुमार उनके साथ से अलग हो गए, उनके साथ। जहां तक ये नीतीश कुमार के साथ आने और छोड़ने का है, तो ये भी बीजेपी को सोचने की बात है कि उनके जितने भी एलाइज हैं, जो बड़े एलाइज थे, सारे के सारे उनसे अलग होते चले जा रहे हैं। और उनका दावा यही होता है, कहते वही हैं ये लोग, कि ये उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करते हैं, निस्व नाबूद करने की कोशिश करते हैं। कभी बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखती थी और लोगों को ये नारा दे रही थी। अब एक नया नारा उन्होंने शुरू कर दिया है, और हम समझते हैं कि वो नारे ने बिहार में जो ये तूफान चिंगारी को भड़कने का मौका मिला, उसी से अब वो कहते हैं कि विपक्ष मुक्त भारत, यानी अकेले बीजेपी रहेगी। तो जो लोग उनके साथ हैं, अब पटना में जाके अमित शाह कहते हैं कि नीतीश कुमार जी पर 25 तक अपने टीम साथ लड़ेंगे, और दूसरे ही दिन उनके अध्यक्ष कहते हैं कि नहीं, अब तो भारत अपोजिशन मुक्त होगा। तो इसका क्या मैसेज पटना की सरजमीन को देना चाहते थे? एक देश एक चुनाव की बात अमित शाह जी ने कही थी। नहीं, एक देश एक चुनाव तो अलग बात है, एक देश एक चुनाव कहाँ करा पा रहे हैं, वो एक देश नहीं पूरा कर रहे हैं। वो जो कहते हैं वो बिहार में जेडीयू ने सरकार बनाई है, तो कांग्रेस कहाँ पीछे रह जा रही है, जो कांग्रेस अस्तित्व में नहीं आ पा रही है बिहार में? देखिए, आज के दिन में बिहार में जदयू सरकार बनाएगी ही,
कांग्रेस की बात यह है कि डेमोक्रेसी में नंबर्स होते हैं महत्वपूर्ण। तो वहां तो सबसे बड़े नंबर जदयू के पास था, जदयू के पास नहीं, सबसे ज्यादा नंबर आज आरजेडी के पास है। दूसरे नंबर पर जदयू आती है, कांग्रेस तीसरे नंबर पर आती है। तो ये तो सच्चाई है कि हम थर्ड पर हैं, तो हम सरकार तो बनाएंगे, लेकिन सरकार बनाने में हम सहयोग देंगे। और बीजेपी जो देश के हित के लिए नहीं काम कर रही है, बल्कि देश को विखंडित करने की ओर बढ़ रही है। देश में आप देख सकते हैं कि किस तरह से नौजवानों की बुरी हाल हो गई है, नौकरियां नहीं है, जो वादे कर रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं, कुछ भी नहीं, खाली धार्मिक राजनीति, नफरत की राजनीति, एक हिंदुस्तान के शहरी को दूसरे शहरी से लड़ाने की राजनीति, ये करके कब तक चलिएगा? ये डेमोक्रेटिक मुल्क है, डेमोक्रेसी पर खतरा हो गया है। अब आप डेमोक्रेटिक जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो इंस्टीट्यूशन को एलाइव नहीं कह सकते हैं। आप देख रहे हैं कि 5,000 से ज्यादा ईडी ने केस किए और वो सब विपक्ष के लोगों पर केस किए हैं। ये सब क्या है? ये डराने धमकाने, ये हिटलरबाजी की काम जो कर रहे हैं, उससे देश की जनता को कहीं ना कहीं एक खतरा डेमोक्रेसी पर दिखाई पड़ रहा है। और ये खतरा निश्चित रूप से जो उनके एलाइज थे उनको भी दिखाई पड़ना पड़ा, इसीलिए शिवसेना उनसे अलग हो गई। महाराष्ट्र में, पंजाब में देखिए अकाली दल का उन्होंने क्या बुरा हाल कर दिया। और नीतीश कुमार के जो जिस तरह से आरसीपी और दूसरे नेता को मिला के उनको भी तोड़ने की कोशिश की गई थी, उसको अलर्ट हो गया उन्होंने, अलग अपने आप को अलग करके। और इसका भांडप हो रहा है कि किस तरह से इनकी गलत नीतियां चल रही हैं, ये सबको खा के हिटलरबाजी करना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी हमेशा देश में जनतंत्र कायम रहे, डेमोक्रेसी कायम रहे, आगे बढ़े, देश प्रगति की राह पर जाए। जो आज प्रगति की राह पर नहीं है, जो प्रधानमंत्री जैसे शब्द, जो इतने बड़े लफ्ज हैं, प्रधानमंत्री जो देश को लीड करता है, वो झूठी बातें ना कहे। 15 लाख रुपए किसके अकाउंट में गए आज तक पता नहीं है। 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ हर साल नौकरी का वादा किया, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। सामाजिक परिवर्तन की बात की, क्या परिवर्तन हो रहा है? ओबीसी प्रधानमंत्री का दावा करते हैं और कास्ट सेंसस करने के लिए वो तैयार नहीं है जिस तरह से। तो ये जो कहते हैं वो करते नहीं है, इसलिए आज देश के ऊपर एक बहुत बड़ा गंभीर खतरा है। और इस खतरा को नीतीश कुमार ने महसूस करके उनसे अलहदगी इख्तियार की है। इसका स्वागत होना चाहिए और सारे इसका इम्पैक्ट पूरे भारत पर पड़ेगा। इसलिए पड़ेगा, आप जानते हैं कि बिहार में हर पॉलिटिकल एक्शन का दूरगामी असर होता है। आपने देखा कि गांधी जी का आंदोलन मजबूत जब हुआ, सत्याग्रह जब उन्होंने चंपारण से शुरू किया था, तो चंपारण के बाद गांधी जी एक सक्सेस हुए। आप जेपी में आंदोलन, निश्चित रूप से कांग्रेस को नुकसान हुआ, लेकिन जेपी आंदोलन ने भी एक मुल्क में परिवर्तन लाया था। तो बिहार के और फिर एक परिवर्तन आया जब कांग्रेस आई, सब तरफ आई। जिस तरह से कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा है, उससे आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस को आगे आकर के अपने मुद्दों को लगातार उठाना चाहिए ताकि देश में जो परिवर्तन एक होना चाहिए राजनीति को लेकर के वो हो सके? निश्चित रूप से कांग्रेस अपने इशू पर कायम है और वो चल रही है। निश्चित रूप से जनता कुछ दिन के लिए गुमराह हो सकती है, गलत नारों से भटक सकती है, धार्मिक नफरत की राजनीति का शिकार हो सकती है, लेकिन ये परमानेंट फीचर नहीं है। कांग्रेस ही पार्टी है जो सभी धर्मों के लोगों को लेके चल सकती है, सभी समुदाय के लोगों को चल सकती है, महिलाओं को लेके चल सकती है, नौजवानों को लेके चल सकती है, अल्पसंख्यकों को लेके चल सकती है, आदिवासियों को लेके चल सकती है। सारे देश के समूह को अगर कोई संगठन लेके चल सकता है, राजनीतिक संगठन, तो वो कांग्रेस। अखिलेश अखिल जी, जैसे ये लोटस, इनका जो लोटस ऑपरेशन लोटस है, उसके तहत आपने देखा होगा कि जब बिहार में ये फेल हो जाता है तो बीजेपी हटते ही इल्जाम लगाना शुरू कर देती है कि बिहार में जंगल राज हो गया है, हत्याएं हो रही हैं और लूटपाट हो रही है। मतलब 2 दिन में ऐसा क्या बदल जाता है कि उसे जंगल राज कहने लगती हैं? देखिए, ये जो है ठीक है, ये पॉलिटिकल गिमिक्स इसको बोल सकते हैं। वो बीजेपी क्या आरोप लगाती है या कोई भी,
ये अब आपराधिक मामला जो है, केवल अपराध की बात अभी नहीं केवल है बिहार में, अब अपराध के ग्राफ को ही देखिए। आज भी जब ये 2 दिन पहले तक सरकार चल रही थी, नीतीश जी की सरकार थी और बीजेपी की सरकार थी, तो अपराध कहाँ कम हुए? आपराधिक जो जो खेल है, जो आपराधिक जो वारदातें हैं, वो तो कंटिन्यू जारी है। बिहार में हर महीने का आपराधिक रिकॉर्ड आप देखिए तो वो सबसे ज्यादा अभी भी है। मूल कहानी यहाँ पर है कि अपराध किसके काल में बिहार में नहीं हुआ है। किसी के काल में ज्यादा हो सकता है, किसी के काल में कम हो सकता है, एक अलग विषय है। मौलिक रूप से बीजेपी अभी जो हमलावर है वो नीतीश जी के साथ छोड़ने को लेकर है। और नीतीश जी, बीजेपी की समस्या ये है कि बीजेपी चूंकि 16-15 साल से कंटिन्यू नीतीश जी के साथ काम कर रहे थे, बीच में 1-1.5 साल के लिए उनका बिछड़ाव हुआ था। अब सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई 15-16 साल आपकी सरकार रही उसी बिहार में, उसने बिहार को क्या दिया ये पहले बताइए। आरजेडी वालों ने बिहार को बर्बाद किया, ये हम समझ गए, उसका जंगल राज था ये समझ गए। आपके काल में और ये नीतीश जी के काल, जो दोनों काल आपका था, उसने बिहार को क्या दिया? देखिए, मूल सवाल ये है कि नीतीश जी इधर रहें चाहे उधर रहें, बीजेपी का दामन थामने के बावजूद बिहार में बहुत कुछ नहीं बदला। नहीं, मैं वही बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री आप इस पार्टी से मिलकर बनिए या उस पार्टी से मिलकर बनिए, मौलिक सवाल है कि बिहार को मिला क्या? बिहार में आज भी वही बदहाली है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा वहीं पर है। गांव के आपकी कहानी ये है कि 5-5 किलो अनाज देकर उसी में जनता वहां की खुश है। धर्म के नाम पर लोग बटे हुए हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर बटे हुए हैं, जबकि बिहार का कैरेक्टर इस तरह का नहीं रहा। बिहार बिल्कुल समाजवादी पृष्ठभूमि, सर्वधर्म समभाव को जीने वाला बिहार है, लेकिन उस बिहार का चरित्र देखिए कितना बदल गया है। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो है, शिक्षा का स्तर इतना खत्म वहां पर हो गया। तो 17 साल से तो भाई आप ही की सरकार थी, तो शिक्षा क्यों नहीं ठीक हुआ? वहाँ हेल्थ सेक्टर क्यों नहीं ठीक हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक डेवलप नहीं हुआ। कुछ रोजगार का मुद्दा वहाँ अभी तक बना हुआ है। जी, सड़कें बनी है, कुछ काम हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो पलायन का समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, हेल्थ सेक्टर की समस्या है। लेकिन जिस तरह से सरकार दावा करती है सबका विकास, सबका विकास, तो नीतीश जी इधर रहे चाहे उधर रहे, मौलिक राजनीति खेल होता रहे, लेकिन बिहार के लोगों का तो सवाल वहीं पर है, भाई बिहार को मिला क्या? केवल जो है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, ये एक बड़ा अद्भुत कहानी है बिहार के साथ। और ये कहानी ऐसी है जिसमें कोई भी पॉलिटिशियन, पक्ष का हो या विपक्ष का हो, अगर कुछ इस पर गलत दावा करता है तो समझिए कि वो एक हिंदी में शब्द है थेथराई करना, बिल्कुल थेथराई करेगा। वो आरजेडी वाला भी कर सकता है, कांग्रेस वाला भी, बीजेपी वाला भी। शकील साहब, आप कहाँ तक सहमत हैं अखिल जी की बातों से? अखिलेश जी जर्नलिस्ट हैं, अपनी बात रख रहे हैं, उनकी बातों से सहमति या ना सहमति कोई जरूरी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार पिछड़ा है, और ये सही बात वो कह रहे हैं कि वो जो बीजेपी की सरकार थी, आज 1 मिनट में वो कैसे कह सकते हैं कि अनारकी 2 दिन में आ गई है? ऐसा तो उनके कहने से कुछ होता नहीं है। वो दूध के धुले थोड़े ही हैं, वो देश में नफरत की खेती खेल रहे हैं। किस तरह से पूरे देश में जो वातावरण नफरत का, झगड़े का पैदा कर दिया है, देश का ग्रोथ रुक गया है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, डॉलर डेली बढ़ा जा रहा है, रुपी घटता जा रहा है, एक्सपोर्ट हमारा कम हो गया है, इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, रिजर्व हमारे कम होते जा रहे हैं। ये सारे मसले वहां हैं, वहां पर कहाँ जाते हैं? अब रहा जहां तक बिहार में, बिहार तो बदहाली का शिकार है। जो हम 90 में कांग्रेस पार्टी जो छोड़ के गई है, उससे नीचे है आज इंडेक्स बिहार का, उससे ऊपर नहीं गया है। जिस लेवल के इंडेक्स को आप देखिएगा, बिहार 90 के पहले जो कांग्रेस का था। आज हम कांग्रेस के सपोर्ट कर रहे हैं नीतीश कुमार को, जो नीतीश कुमार की गलत दोस्ती के कारण, बीजेपी की दोस्ती के कारण ये बिहार की प्रगति रुकी है, इसका इंडेक्स डाउन हुआ है। उस इंडेक्स को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग उनको सहयोग देंगे, और हमारी
पार्टी उनको पूरी मदद करेगी कि बिहार प्रगति के मार्ग पर चले, बिहार आगे बढ़े, बिहार उज्ज्वल हो, बिहार देश का प्रथम राज्य बने। और जब तक ये ऐसा नहीं होगा, एक पॉलिटिकल राज है बिहार को दबाया नहीं जा सकता है बिहार को, क्योंकि बिहार ही देश के लिए एक नया एजेंडा तय करता है। और आज एजेंडा तय कर दिया है बिहार ने कि अब नीतीश शाह की तानाशाही बहुत दिन तक इस देश में नहीं चल सकती। अखिलेश अखिल जी, क्या आप इसे 2024 की तैयारी के रूप में देखते हैं? हाँ, इसको देखा जा सकता है कि 2024 में अब 2 साल बचे हुए हैं। और ये जो नीतीश, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नीतीश जी समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं, एक उनकी एज भी हो गई है, उम्र के उस पड़ाव पर हैं, जो बिहार में करने के लिए उनके लिए कुछ बच नहीं जाता है। अभी जो सत्ता परिवर्तन जो नए रूप में देख रहे हैं, तो देखिए बिहार में वैसे युवा नेता के रूप में कई लोग ज्यादा उभरे हैं। उसमें चिराग पासवान भी हैं, उसमें तेजस्वी यादव भी हैं, उसमें कई और युवा नेता हैं जो काफी अच्छा बेहतर काम भी कर रहे हैं। हो सकता है बिहार की अगली जिम्मेदारी तेजस्वी के कंधे पर हो और कई युवा लोग इसको आगे बढ़ाए। लेकिन नीतीश जी के को लेकर, नीतीश जी का जो बदलाव हुआ है, जो मिजाज बदला है, उसको लेकर विपक्षी दलों में भी एक कहीं ना कहीं से जोश आ गया है। और ये देश देखिए, एनसीपी के नेता पवार साहब ने भी उनको बधाई दी है, दक्षिण भारत के नेता भी उनको बधाई दे रहे हैं। और सबसे अहम चीज ये है कि नीतीश जी खुद जो है आज के पीसी में बोल गए कि काफी लोगों का फोन उनके पास आ रहा है, बैठकर बात किया जाएगा। ये बड़ा अहम चीज है। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि अब बिहार के हालात इस राजनीतिक समीकरण के बाद बदलेंगे। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।